क्या आप लोग का सारा मानना चाहिए आप लोग को, हिंदू हो आप लोग, रायपुर नाका से जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, गुरुवार देर रात को जो है बजरंग दल को सूचना मिली और वो दल बल के साथ वहां पर पहुंचे। पूरे मोहल्ले के लोग 250-300 की संख्या होगी, पूरे मोहल्ले के लोग पूरे घर को घेर के खड़े हो गए कि हम ये धर्मांतरण आज यहाँ नहीं होने देंगे, इसको लेकर खड़े हो गए। फिर हमको फ़ोन आया कि आइए, हम पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ जब पहुँचे तो मौके पर पाए। क्या वजह हो सकती है कि हिंदुओं को इस तरीके से इतनी आसानी तरीके से बरगलाया जा रहा है? मैं गूंगा था, जब मैं धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं बोलने लगा, इस टाइप की वो घटना दिखाता था। तो वैसे ही ये लोग करते हैं, 2-4 लोगों को सिखा पढ़ा के लाते हैं। इसमें अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, प्रकरण विवेचना में है और आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरित लोग पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हैं। ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ पर कौन कमजोर बेसहारा हिंदू है, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके घर जाते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। और जब वो लोग ब्रेन वॉश थोड़ा सा कन्विंस होते हैं कि हम एक जगह बैठ सकते हैं, तो उनको एक जगह बैठाकर कन्वर्ट करने का काम कराते हैं। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और इस वक्त जो है मैं फिर एक खबर सामने लेकर आ रही हूँ जिसे आप कई बार सुनते होंगे, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, ये जो प्रश्न है वो हमेशा दिमाग में बैठा रहता है। दुर्ग में फिर से एक मामला सामने आया है, रायपुर नाका से जहाँ पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। गुरुवार देर रात को जो है बजरंग दल को सूचना मिली और वो दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कई लोग जो है अलग तरीके से मिले हैं और उसके बाद जो है काफ़ी हंगामा हुआ। और उसी के बाद में आज जो है इस पूरे मामले को लेकर 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पर कल बीती रात क्या कुछ हुआ, किस प्रकार का वो दृश्य था, रायपुर नाका में क्या कुछ हुआ था, हम जानेंगे पदाधिकारियों से। इस वक्त हमारे साथ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, आपने कल गुरुवार रात को जो है रायपुर नाका में पूरा घटना हुआ है, किस प्रकार की ये घटना हुई थी और कैसे आपको जानकारी मिली और क्या कुछ आपको देखने को मिला? घटना ऐसी थी कि मधुर तांडी नामक एक महिला है जो अपने घर में आसपास की हिंदू लोगों को बुलाकर, पास्टरों को बुलाकर धर्म परिवर्तन का काम करा रही है करके पूरे आसपास के जो लोग हैं वो लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। कुछ समय से कंटिन्यू लगातार कर रही थी ये। और उसके बाद जस्ट 3-4 दिन हुआ था कि लगातार हमको फ़ोन आ रहा था और आइएगा ऐसा करके हम लोग पहुँचते थे तो वो लोग भाग जाते थे। लेकिन कल फिर वो लोग सपड़ाए, पूरे मोहल्ले के लोग 250-300 की संख्या होगी, पूरे मोहल्ले के लोग पूरे घर को घेर के खड़े हो गए कि हम ये धर्मांतरण आज यहाँ नहीं होने देंगे, इसको लेकर खड़े हो गए। फिर हमको फ़ोन आया कि आइए, हम पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ जब पहुँचे तो मौके पर पाए कि पूरे लोग जो हैं वहाँ लगभग 17 से 20 की संख्या होगी, पूरे लोग घुसे थे और वो चंगाई सभा चलाते थे। चंगाई सभा बहुत कम लोग जानते हैं चंगाई सभा होता क्या है। जैसे आपने बजिंदर पाल को देखा होगा, बजिंदर पाल जो है वो क्या करता था, सभी लोगों को मतलब कमज़ोर बेसहारा लोगों को बैठाता था, हिंदू लोगों को, और 2-4 लोगों को स्टेज में खड़े करके उनको सिखा पढ़ा के लाता था और स्टेज में खड़े करके बुलवाता था कि मैं लूला था, जब मैं क्या बोलते धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं ठीक हो गया, मैं गूंगा था, जब मैं धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं बोलने लगा। इस टाइप की वो घटना दिखाता था। आपने न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कई बार देखा भी होगा। इस टाइप की घटना वो करवाता रहा। तो वैसे ही ये लोग करते हैं, 2-4 लोगों को सिखा पढ़ा के लाते हैं और गरीब हिंदू बेसहारे हिंदुओं को बताते हैं और उनको उनके सेंटिमेंटल, उनके ब्रेन के साथ खेलकर उनको धर्म परिवर्तन का काम कराते हैं। ये जानकारी मिली, पहुँचे, तुरंत प्रशासन को हमने सूचना दी। प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर उनके पूरे लगभग 9 लोग पकड़ाए और 9 लोगों के ऊपर FIR भी हो गई और आज प्रशासन के साथ हम लोग यहाँ पर बयान के लिए खड़े भी हुए हैं। भैया, लगातार जो है धर्मांतरण का मामला सामने आता रहता है और लगातार आप गौ सेवा हो या फिर इस धर्मांतरण के मामले हो, मतलब हिंदुओं के हक में जो बात होती है वो आप लगातार करते रहते हैं, लेकिन वहीं पर ये धर्मांतरण का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसमें कमी आई है लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वजह हो सकती है कि हिंदुओं को इस तरीके से इतनी आसानी तरीके से बरगलाया जा रहा है? धर्मांतरित लोग पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हैं। ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ पर कौन कमज़ोर बेसहारा हिंदू है, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके घर जाते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। और जब वो लोग ब्रेन वॉश थोड़ा सा कन्विंस होते हैं कि हम एक जगह बैठ सकते हैं, तो उनको एक जगह बैठाकर कन्वर्ट करने का काम कराते हैं। यही चलते आ रहा था। लेकिन चूंकि अभी सुशासन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा अवगत कराकर हमने पूरे, जब हिंदू समाज के लोग अच्छे से समझे जाने तो बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रत्येक छत्तीसगढ़ के कोने कोने पर हैं और वो देखें तो वो लोग ये चीज़ समझे कि अब 15-20 लोग, 25 लोग के भीड़ में वो लोग धर्मांतरण कराते, जैसे घर के अंदर बैठा के, ताकि किसी को समझ में ना आए। पहली संख्या बड़ी रहती थी, अब जब से सुशासन की सरकार आई है संख्या छोटी हो गई है, लेकिन धर्मांतरण का काम उनका बंद नहीं हुआ है। चूँकि
थम गया है सरकार की वजह से और बजरंग की कार्रवाई की वजह से। लेकिन ये जब तक छत्तीसगढ़ में कोई धर्मांतरण के लिए लेकर कोई बड़ा कानून जब तक नहीं आएगा तब तक ये धर्मांतरण चलते रहेगा। और अब आज मीडिया के माध्यम से मैं शासन को निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कोई बड़ा कानून धर्मांतरण को लेकर आए, गौ तस्करी को लेकर आए, जिससे इस टाइप के कोई कृत्य करने लोग डरे और आगे ऐसे करने से लिए बचें। भैया मैं इसी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कुछ दिनों पहले भी एक और ऐसे ही बड़ा धर्मांतरण का मामला सामने आया था, संडे के दिन पर हुआ था और काफ़ी लोग मतलब 100 से ज़्यादा लोग एक चर्च में सामूहिक तरीके से प्रेयर कर रहे थे। उसके बाद से ये उसी जगह पर दूसरा मामला है, तो क्या उस क्षेत्रों में स्पेशल टारगेट किया जा रहा है? वो क्षेत्र जो है श्रमिक एरिया है और धर्मांतरण जो कराते हैं, वो मतलब जो वो होते हैं, जो पास्टर होते हैं, इनके जो धर्मांतरण करने का काम करते हैं, वो लोग इसी टाइप के एरिया को टारगेट करते हैं, जहाँ पर जो स्लम एरिया के लोग होते हैं, जो कमाने खाने लोग होते हैं, रोज़ खाते हैं, जिनको समझ नहीं होती, थोड़ी कम समझ होती है, वैसे जगह को टारगेट कर उनको ही उन लोग टारगेट करके धर्मांतरण करने का काम करते हैं। इसलिए वो रायपुर का जो क्षेत्र है वो इस्लामिक एरिया है और इसलिए ऐसा धर्मांतरण का कार्य निरंतर बढ़ते रहा है। वहाँ पहली बार जो है बजरंग दल पुलिस की कार्रवाई से खुश हुआ है, क्या वजह है, किस प्रकार से ये कार्रवाई हुई पूरी? चूँकि हमेशा लीपापोती का कार्य होता था, जब भी प्रशासन के पास जब लोगों को लेकर, जब हम धर्मांतरित जो करा रहे लोगों को लेकर जब कार्रवाई करवाते थे तो प्रशासन की लीपापोती की कार्रवाई होती थी, 151 कर देते थे या छोटी मोटी धार लगा के उनको छोड़ देते थे, तो उनको और बल मिल जाता था, उनकी और हिम्मत बढ़ जाती थी। लेकिन चूँकि आज प्रशासन ने अपनी आँखों से वो चीज़ें को देखा है और देख कर वो वहाँ के लोगों से बातचीत कर उनको समझ में आया कि वाकई में ये घटना है, इसलिए प्रशासन ने अच्छा धारा लगाया है। इसे बजरंग दल संतुष्ट है और प्रशासन से निवेदन करता है कि ऐसी प्रत्येक जगह में कार्रवाई हो जिससे इनके मनोबल टूटे और धर्मांतरण करने से बचें। जी, इनके और अन्य सदस्यों से बात कर सकते हैं। जैसे कि अभी भैया ने कहा है कि इनका जो टारगेट होता है स्लम एरिया में होता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं या फिर जो किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, उन पे इनका मेन फोकस होता है टारगेट, कि इन्हें जो है धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाए, तमाम चीज़ें थी। तो उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे और जो धर्मांतरण करवाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखो क्या, जैसे रोज़ कमाने खाने वाले लोग रहते हैं स्लम एरिया, अब उनको समझ रहती नहीं है, अब थोड़ा पढ़ा लिखा भी कम रहते हैं, तो उन लोग जल्दी बात में आ जाते हैं कि ऐसा यीशु मसीह ऐसा है वैसा है करके, तो उन लोग को समझ नहीं रहती, अपने धर्म के बारे में जानती नहीं है, तो इन लोग जल्दी आ जाते हैं बहकावे में और प्रलोभन भी रहता है पैसे का। इन लोग जैसे पैसे, इतना पैसा देंगे, ये आपका बीमारी ये ठीक हो जाएगा, तरह तरह का प्रलोभन देके, जिसको जानते हैं कि उसकी कमज़ोरी क्या है, एक पैसा है, दूसरा बीमारी है, ऐसा प्रलोभन देके उनको बरगलाया जाता है। भैया एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, लगातार जो है बजरंग दल ये बातें कहता है कि धर्मांतरण जो है पैसा देकर और प्रलोभन देकर करवाया जाता है, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से, पुष्टि कहाँ, इसकी पुष्टि क्यों नहीं हो पाती आजकल, इसमें क्या कमी रह गई है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब आपको ज्ञात होगा कि मोदी जी ने बहुत सारे NGO को बंद किया है। ये जो NGO होता है ना, ये बाहर से जो फंडिंग होती है बड़े बड़े देशों से, वो क्या करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, एक व्यक्ति का नाम है, उनका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे, वो जॉर्ज सोरस सुने होंगे आप। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ देश में फंडिंग करते हैं, ऐसे जो हिंदू विरोधी जो घटनाएं होती है उनको धर्मांतरण कराने के लिए उनको पैसे कैसे देना है, उनको फंडिंग कैसे करनी है, ये सब ऊपर से होता है। और ये लोग क्या करते हैं, कई गरीबों को चंद पैसों की लालच देना, कई गरीबों को राशन देने का काम बताना, किसी गरीब का इलाज करवाना, ये जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। इन्हीं को खुद कर्जा देंगे, जैसे अभी मालूम पड़ रहा है कि वो जो पास्टर है वो फाइनेंस में काम करती है, लोन बांटती है, वो पास्टर वही वो कर्जा भी देगी और वही वसूलने के लिए उनको पैसे भी देगी और धर्मांतरण करा के उनको पैसे देने का काम करती है। ये ऐसा उनका पूरा एक चैन बंधा हुआ है, इसलिए ये कार्य जो है उनका निरंतर चलते रहा। लेकिन बजरंग दल जब से एक्टिव हुआ है, इनको ऐसे चलने दे नहीं रहा है और न चलने देगा। ये शर्म की बात है, हिंदू समाज में शर्म की बात है, ब्राह्मण समाज की एक महिला है और उसके बाद भी वो एक पास्टर बनी हुई है। तो ऐसी महिलाओं को अपने समाज से बर्खास्त कर देना चाहिए कि ऐसी महिलाएं जो अपने आपके समाज को बदनाम करने का काम कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को भगा देना चाहिए, ऐसी महिलाओं को समाज से निकाल देना चाहिए। जी,
तो आपने सुन ली इनकी अपील और क्या कुछ ये पूरा मामला था, किस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा था, लेकिन तमाम सवाल जो मेरे मन में थे मैंने पूछा और किस प्रकार से ये पूरी घटना थी वो हमने जानने की कोशिश की। वहीं तमाम मुद्दों पे भी हमने बातचीत की है, लेकिन फिलहाल ये है कि पद्मनाभपुर थाना अंतर्गत ये पूरा मामला ले लिया गया है, जिसमें 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही उन पर जो है धाराएं भी लगा दी गई है। और इससे पूरी तरीके से बजरंग दल इस वक्त जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का धर्मांतरण का मामला आखिर कब तक जो है हमको सुनने मिलेगा, ये एक अभी भी सवाल है। फिलहाल अन्य अपडेट्स की खबर के लिए बने रहिए केपी न्यूज के साथ में। धन्यवाद। थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई थी धर्मांतरण के संबंध में। बलदाऊ साहू नाम का प्रार्थी है जिनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि रायपुर नाका क्षेत्र में कुछ लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। इस पर से थाना पद्मनाभपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। क्या क्या धारा लगाई गई है? इसमें प्रकरण में धारा 299 BNS एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। उस मौके पर मैम और कितने लोग के रहने की जानकारी मिली है? वहाँ पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी देखिए, इसमें अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, प्रकरण विवेचना में है और आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे की कार्यवाही की जाएगी।